12 मई तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। काशिफ बासी साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और उनके प्रोग्राम का हवाला दिया गया। काशिफ साहब, ये कहा गया जी कि लगता है कि अदालत के ऊपर से खास तरीके से लग रहा है कि एतमाद उठाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मारिया, मुझे जाती तौर पर अफसोस भी है जो मैंने भी सुना। मैं ज़ाहिर मुल्क से बाहर हूँ, मैंने ये जब रिमार्क सुने तो मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे अफसोस है। एक तो अदलिया में मेरा जाती तौर पे 2 दहाई से ज्यादा मुझे हो गया इस प्रोफेशन। मुझे इस बात पे भी अफसोस हुआ जिसमें कहा गया कि हम कोई सिस्टमैटिक कोई कैंपेन चला रहे हैं। मैं ज्यादा तो क्लेम नहीं करता, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं उनको जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे भी जानते हैं। जिस तरह हमें कुछ चीजों का, कुछ लोगों के बारे में पता होता है कि वो किन असूलों और प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हैं, मुझे यकीन है कि उनको भी इस बात का इल्म होगा कि हम पिछले 20 साल से 22 साल से किन प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं, क्या करते आए हैं, क्या किया है माजी में 20-22 साल से। और जैसे मैंने कहा कि उनके क्रेडेंशियल्स भी अनचैलेंज क्रेडेंशियल्स हैं, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो, अतर मिनल्लाह साहब। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि कहा गया कि सिस्टमैटिक कोई कैंपेन चलाएगी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम सिस्टमैटिक कैंपेन का नाम मैं कभी जिंदगी में हिस्सा रहा हूँ ना, आगे इस वजह से करूंगा कि क्योंकि कोई कहता है उस वजह से मैं उनके साथ लग के किसी इदारे के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ बात करना शुरू करूं या ऐसा की कोई बात है। अदलिया मेरा हमेशा कि हमारे पे जब भी मुश्किल आएगी मीडिया पर, अदलिया वो वाहिद फोरम है जिसने हमें रिलीफ दिया है और आगे भी देगा। ये जरूर मुमकिन है कि कुछ इश्यूज पर, कुछ चीजों पर हमारे इदारे, जो कि ज़ाहिर है बहुत से इदारे हमारे पाकिस्तान में ये इशू रहा है कि कुछ इदारे ट्रांसग्रेस कर जाते हैं, अपनी हदूद से आगे चले जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी एक तारीख रही है, एक माजी रहा है। अगर किसी चीज को देखकर हमें शायद अगर ये लगता हो कि यहाँ पर कोई खराबी हुई या गलती हुई, जो कि मेरा ख्याल है गलत भी हो सकता है बहुत से लोगों से, देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं, लेकिन कोई भी टेक्निकल बात करने से पहले हम बहुत से एक्सपर्ट से उस पर उनका व्यू ले लेते हैं कि क्या अगर कि ये अपनी गलती पहले ही सुधार लें, कुछ कहने से पहले ये देख लें कि कहीं मैं गलत कहने तो नहीं जा रहा, कोई मेरे मुंह से गलत बात किसी इदारे के बारे में, किसी के बारे में ना हो। सो ये नहीं होता कि हम किसी सियासी जमात का, किसी इदारे का, क्योंकि माजी में तारीख रही है पाकिस्तान की, उसने कहा और हम हिस्सा बन गए किसी का, ऐसे नहीं होता। हो सकता है हमारे व्यू में कभी कभार, क्योंकि लाइव शोज होते हैं, ज्यादा सख्त बात भी निकल जाती है। ये भी होता है कि कई दफा बात करते करते आप फैक्ट्स मिसकोट कर देते हैं, लाइव शोज हैं। लेकिन अगर ये कोई समझे कि किसी सिस्टमैटिक कैंपेन का हिस्सा है तो सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं। अदालतें हमारी अदालतें हैं, हमने आखिर में इन्हीं अदालतों के पास रिलीफ लेने जाना है। जो इस वक्त के हालात लग रहे हैं, जिस तरह हुकूमत शेप अप कर रही है, जिस तरह नोटिस आ रहे हैं, जिस तरह ट्विटर के ऊपर लीडरशिप नून लीग जिस तरह हमें एड्रेस करना शुरू हुई है, ये अभी दिनों की बात है, मुझे तो हफ्तों की भी नहीं, दिनों की बात लगती है कि एक और झगड़ा शायद हुकूमत का और टीवी चैनल्स का शुरू होगा, और हमारे चैनल के साथ इनका शुरू होगा, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो हमने कहाँ जाना है, और ये बात हम कंसिस्टेंटली आपस में भी, अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में भी और टीवी पर भी बड़ी एहतियात के साथ ये समझते हुए कि ये वो इदारे हैं जिन्होंने सबको रिलीफ देना है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब आप ये सोचें या अगर तनकीद हो जाए तो ये कोई कहे कि ये सिस्टमैटिक एक प्रोग्राम तनकीद है, एक सियासी बोरोड व्यू है, तो ये मुझे अपने साथ भी ज्यादती लगती है। मुझे, मेरा ख्याल है बहुत से और लोगों को भी ज्यादती लगती होगी जिनका शायद ये व्यू हो बहुत से लोगों से बात करने के बाद कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे ख्याल में एक दिन इंतजार किया जा सकता हो, या ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अदलिया का एहतराम हमेशा मैंने भी किया है, मुझे यकीन है तमाम टीवी चैनल्स और इदारों ने भी किया है, और उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी कि हमें अगर परवेज मुशर्रफ साहब का जब वक्त था तो रिलीफ मिलता था, अदालत से मिलता था। सियासी हुकूमतें आई, किसी भी चैनल पर मुश्किल वक्त आया, रिलीफ मिला, अदालत से मिला। ये अदालतें ही हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे चैनल्स को रिलीफ ना सिर्फ देती हैं बल्कि हमारे साथ खड़ी भी होती हैं और आज़ादी राय और आज़ादी सहाफत को प्रोटेक्ट भी करती हैं। और हमें इस बात का, मुझे खासकर
اس بات کا بہت احساس ہمیشہ تھا، ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. لیکن میں پھر اس کے اوپر ایڈ کر دوں کہ کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کسی جگہ، اور ہم سب ادارے، جیسے میں نے کہا پاکستان کی تاریخ ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں غلط ہوا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ ضرور ہے لائیو پروگرام میں، کہیں بحث میں، کہیں ہیٹڈ آرگیومنٹ میں بات کبھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آرام سے اپنا نقطہ نظر آگے کی طرف پہنچا بھی دیں، کر بھی دیں. لیکن کبھی کسی سسٹمیٹک نہ کیمپین کا حصہ میں تھا، صحیح، نہ میں نے آئندہ. میری پوری کوشش ہے انشاءاللہ آگے آنے والا وقت ہو، اللہ بہتر جانتا کہ نہ کبھی اس کا ہوں گا. ہاں تحفظات ہیں، اگر ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس کو ہم وائس کر دیتے ہیں. جیسے جج صاحب کا فورم ہے، انہوں نے ہمارے بارے میں تحفظات جو کہ سر آنکھوں پر. ہمارا اپنا ایک فورم ہے جس میں ہم خود تحفظات اگر کسی ایشو پر کسی ایکشن پر نظر آتے ہیں ہم بھی اپنے تحفظات وائس کر دیتے ہیں. لیکن اس کا قطعی مقصد ماریا سے دے سکیں، اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی انسٹیٹیوشن کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں یا پبلک میں اس کا وقار یا اس کی اہمیت کو نقصان یا ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. نہ کبھی انٹینٹ تھی، نہ کبھی ہوگی. کاشف عباسی صاحب موجود تھے اسلام آباد